नमस्कार, मैं केसरी उर्फ शिवा सर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और एक बार फिर से देखिए, अभी ये बुक हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। ये अंक गणित का बुक है। आप लोग परिचित होंगे, कितने लोगों के पास होगा भी, और जिनके जिनके पास है इस वीडियो में कमेंट करिएगा कि सर ये वाला बुक मेरे पास है। ठीक है, तो ये नया बिग बुक है, इसमें बहुत सारा अपडेटेड चीज़ है, तो इसको हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। डेली 10 क्वेश्चन इसमें से कराएंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको ख़त्म कराएंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम ये पूरा का पूरा बुक आपको ख़त्म करा सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद। शुरुआत कर देते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे, यानी पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना होगा। परीक्षा होता है कितना का है? परीक्षा होता है 100% का। देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ सकते हैं। कोई भी परीक्षा 100% का होता है। चाहे मान लीजिए कि अगर 200 नंबर का परीक्षा है तो 100% 200 नंबर ही है, तो उसका 50% हो जाएगा 100, 25% कितना हो जाएगा, है ना, 25% हो जाएगा 50। उसी तरह से अगर 400 नंबर का परीक्षा है तो उसका 100% 400 नंबर है, 50% हो जाएगा 200, 25% हो जाएगा 100। तो कोई भी एग्जाम होता है वो 100% का होता है। अगर परसेंटेज में बात करें तो वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो इस एग्जाम में पास होने के लिए 36% अंक का आवश्यकता था। याद रखिएगा, 36% अंक का आवश्यकता था। अब एक बच्चा जो है क्या किया, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए कि 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जो बच्चा 190 लाता है, 190 नंबर लाता है, वो 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उस परीक्षा में कुल अंक कितना है? समझिए बात को कि अगर 36% अंक लाता है, 36% लाता है तो हो जाता है पास। याद रखिएगा, 36% नंबर लाने पर क्या हो जाता है? पास। लेकिन लाता कितना है? लाता है कितना अंक? तो लाता है बाबू 190 अंक, है ना। पास होना, यहाँ पास होना भी चाहिए। तो कितना लाता है? 190 अंक लाता है। लेकिन फेल कितना से हो जाता है? 190 अंक लाने के बाद 35 अंक से फेल हो जाता है। ध्यान दीजिए, 35 अंक से फेल हो जाता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर 190 अंक लाया, 35 अंक और लिया जाता, 190 अंक लाया, 35 अंक और लाता, क्योंकि 35 नंबर से फेल हुआ है तो 35 नंबर और लाता तो पास हो जाता। यानी कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 190 प्लस 35, है ना। 190 प्लस 35 यानी 225 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और वो जो 225 नंबर है उसका प्रतिशत वैल्यू कितना है? 36%। तो हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं कि 36% का वैल्यू 225, दोनों को जोड़ दीजिए। 36% का वैल्यू क्या मिल गया? 225। तो चूंकि पास होने के लिए 100% नंबर का जरूरत है, तो 36% का वैल्यू 225, 1% का वैल्यू आपको पता ही है, एक एक नियम। ये अगर 36 आम का दाम 225 रुपया है तो एक आम का दाम क्या करेंगे? तो 225/36 कर देंगे। 1% का वैल्यू आ गया। और 100 आम का दाम निकालने का है। अगर एक आम का दाम इतना है तो 100 आम का 100 से गुना कर देंगे, यानी 225/36 और गुने कर देंगे 100। ये हो गया कहानी खत्म। तो अब काट लेते हैं 9 से। 9 चौका 36, 9 से काटिए, 9 से काटिए, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, है ना। 9 पचे 45, 25 बार में कट गया। ये से काट दीजिए, 25 चौका 100, तो 25 गुने 25 कितना करेंगे? 625 हो गया। यानी टोटल 625 नंबर का एग्जाम था, उसमें वो लड़का 190 नंबर लाया और 35 नंबर से फेल हो गया। एक पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन बनाते समय इतना टाइम नहीं लगेगा, आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो ये टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसी का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इसको बनाने का बहुत तरीका है, XYZ बहुत फॉर्मूला है, लेकिन हम उतना पर नहीं जाएंगे। हम आपको सिंपल वे बताएंगे। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, यानी ए की आय ज़्यादा है। कह सकते हैं कि ए और बी है। अगर बी की आय है 100 तो इसका 25% ज़्यादा कितना हो जाएगा? 125। अब इसको समझ सकते हैं कि बी की आय से 25% ज़्यादा है, यानी अब इसको थोड़ा काट लीजिए। 25 25 125, 25 चौका 100, यानी कि अगर बी की आय है 4 तो ए का आय है 5। तो ये 4 से 5 कितना ज़्यादा है? 25%। तो ये 5 से कितना कम है? इसको कम कितना है? तो कम करना है, एक कम है। एक कितना है? 5 में एक कम है, तो कितना परसेंट कम है वो दिखा देना है। तो यानी प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है? प्रतिशत कमी के लिए हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि जिसका, है ना, जिसका निकालना है
जिसका निकालना है गुने 100, जिसका गुने 100 बटा जिससे, याद रखिएगा जिसका निकालना है, निकालना किसका है, कमी का, कमी कितना हो रहा है 1, अगुने 100 किससे निकालना है, ये 5 से निकालना है, यानी ए का निकालना है, यानी 5 से निकालना है, तो कितना हो जाएगा 20% कम हो जाएगा, यानी बी की जो आय है वो ए से 20% कम होगा। और भी तरीका देख लीजिए, कहने का मतलब है कि ए की आय अगर बी से, एक कॉन्सेप्ट एक रहता है कि ए की आय अगर बी से x% ज्यादा हो, यानी वृद्धि का केस रहता है, इस तरह से देख लीजिए कि अगर ए की आय बी से वृद्धि हो, वृद्धि का केस है, तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग देते हैं कि a बटा बी प्लस ए गुने 100, इतना परसेंट अगला का कमी होगा। अगर पहले वृद्धि हो रहा है तो इतना परसेंट कमी होगा। अब ये समझिए ये कॉन्सेप्ट है क्या, कि वृद्धि अगर हो रहा है तो इतना परसेंट कमी होगा। अब ये जो ए बटे बी प्लस ये है क्या, तो ये यहाँ पर समझना होगा कि अगर x% कमी हो रहा है, x%, तो इसको तोड़ लेना है a बटा बी, यानी कि अगर यहाँ पर कमी एक x% अगर वृद्धि हो रहा है तो इसको तोड़ लेना है a बटा बी। अब यहाँ पर समझिए बात को कि x% अगर वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि कितना हो रहा है 25%, तो 25% को जब 25 बटा 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, जिनमें कितना मान हो जाएगा बाबू 1/4। अब ये 1/4 को इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि 1/4 पुट करेंगे तो 1/4 प्लस 1 गुने 100, यहाँ पर देखिए क्या आ गया 100/5 आ गया, यानी 20% यहाँ से भी आंसर आ गया। तो इतना एक दो बार अगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को समझने का जरूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ, मेरे पास बुक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है, मतलब जितना भी 100% का एग्जाम था उसमें से वो 45% प्राप्त करता है, और वह फिर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है। 45% लाता है फिर भी 40 अंकों से फेल होता है ना। अब कह रहा है कि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55 है, यानी 55% में पास हो सकता था। देखिए पास हो सकता था कितना में, पास हो सकता था 55% में। लाया कितना, लाया वो 45%, और उसके बाद वो फेल हो गया कितना से, तो 45% लाने के बाद क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 40 अंकों से फेल हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि 45% लाने के बाद 40 अंकों से फेल हो गया, यानी 45% के साथ 40 अंक और आता तब वो पास हो जाता। और यहाँ पर कह सकते कि 55% में पास हो जाता है ना, यानी कि 55% चाहिए था, 45% लाया, यानी 10% कम लाया, और 10% कम लाया इसीलिए 40 अंक से फेल हुआ। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 55% चाहिए था, 45 लाया, यानी 10% कम लाया, और 10% कम लाया इसीलिए 40 अंक से फेल हो गया, यानी कि 10% का जो वैल्यू है वो 40 है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम का मतलब जो पूरा अंक होता है वही अधिकतम होता है, तो अधिकतम अंक 100% होता है, यानी 40/10 गुने 100। देख लीजिए यहाँ पर से आंसर आ गया कि 400 नंबर का परीक्षा था, और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की जो आय है उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। समझिए बात को, यहाँ पर समझना है क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है ना, यानी ये हो गया राजू की आय, और ये हो गया राजू का व्यय। तो जो आय है वो व्यय से, व्यय अगर 100 है तो आय 20% अधिक यानी 120 है ना। आय व्यय अगर 100 है तो आय 20% अधिक है, 120 है। समझिए, देखिए 100 हम क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि परसेंटेज 100 में होता है, और अगर कोई चीज 100 मान के चलेंगे तो आसानी से उसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, है ना। अगर 50 भी मान के चलते कि राजू की आय 50 है तब भी बनेगा, लेकिन 50 का फिर 20% निकालने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो हम क्यों जाएंगे टेढ़ा रास्ता से। तो यहाँ पर देखिए कि राजू की आय कितना है, ये हो गया राजू की आय कितना है, राजू की आय है 120, और व्यय कितना है, व्यय है 100। अब कह रहा है कि यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि कर दें, यहाँ क्या वृद्धि कर दें, 60% बढ़ा दें, है ना, यानी 120 में से इसका आय कितना कर दें, 60% बढ़ा देंगे,
यानी 120 का 60% जोड़िए, या फिर देखिए क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग कि 120 है, इसका 60% बढ़ाना है तो 120 प्लस 120 का 60%, ऐसे करके बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे करके बढ़ाते हैं। 120 प्लस 12 छक 72, यानी 192 रुपया। लेकिन ऐसे नहीं करना है। मान लेते हैं कि कोई चीज खुद में 100 होता है और अगर 20% बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट वो हो जाएगा 120। अगर कोई चीज खुद में 100 होता है, अगर 110, अगर उसमें 10% बढ़ाएंगे तो 10% जोड़ना नहीं है, बढ़ा के निकाल के आपको डायरेक्ट उसको 110% कर देना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि 120 है और अगर इसमें 60% बढ़ता है तो 120 का 160% डायरेक्ट लिख दीजिए, तब भी वही चीज आएगा। देखिए काट लिए यहाँ से आ गया। 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 192 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 120 को हम 60% बढ़ाएं, यानी कर दिए कितना 160%, ठीक है। 120 का 160 बटा 100 ये बढ़ा दिए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उसका जो व्यय है वो भी बढ़ रहा है। क्या कर रहा है कि और उसके व्यय में 70% की वृद्धि कर दी जाए। इसको तो वृद्धि करना कुछ नहीं है, यानी 100 है, इसका 170% कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करने से हमको आया क्या, यहाँ पर आया हमको 192 आया है ना, यहाँ पर 192 आया कि यानी कि जो उसका आय, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले उसका आय कितना था 120, अभी आय हो गया 192। इसका व्यय क्या हुआ, पहले था 100, अभी क्या हो जाएगा, अभी हो गया 170। अब ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कभी कभी कहता है कि कितना वृद्धि हुआ और कभी कभी क्या कहता है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बचत यहाँ पर क्या हुआ बाबू, 192 आय है, 170 व्यय है, बचत कितना हो गया 22। अब पहले बचत कितना होता था, पहले बचत होता था कितना, पहले बचत होता था 100 आया था, 120 व्यय था यानी 20। तो बचत में देख सकते हैं कि कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। बचत में पहले 20 था, अभी 22 हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसको अगर प्रतिशत में निकालेंगे कि 20 पहले था बचत, अभी 22 हो गया, यानी 2 बढ़ गया। तो 2 गुने 100 किस पे बढ़ा, 20 पर। यहाँ से देख लीजिए 2 दहा को 10, 10 दहा को 100, यानी 10% उसका जो बचत है वो बढ़ गया, ठीक है। 10% बचत क्या हो गया, बढ़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है, यानी एक दिन है और निकालना है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है ना। ध्यान दीजिए, हमने एक रामबन कॉन्सेप्ट बताया कि प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना है कि जिसका गुने 100 बटा जिससे, यानी जिसका भी प्रतिशत निकालना है, निकालना क्या है 30 मिनट का। तो 30 गुने 100 और जिस किससे निकालना है, एक दिन से। तो एक दिन बराबर कितना होता है 24 घंटा, और 24 घंटा 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। क्योंकि ये मिनट में है तो इसको भी एक दिन को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो देख लीजिए 30 दूनी 60, यहाँ पर कट गया, यहाँ ये देखिए 50 से कट गया, यहाँ से आगे काट लेंगे कि 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, अब नहीं कटेगा, यानी 25 बटा 12 हो गया। अब करना क्या है, इसको भाग दे दीजिए, 12 दूनी 24, पॉइंट आएगा 1 उतरेगा, उसके बाद 0, 12 98, यानी 2.08 हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो फिर से देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का कुछ धन था, अब अगला साल उसको 25% का फायदा हुआ, है ना। उसका जो भी धन था उसमें 25% का फायदा हुआ, बिजनेस करता था, जो भी करता था, 25% का फायदा हुआ। उसके अगला साल उसको 4% का घाटा हुआ। और इस हिसाब से 5 साल के बाद फायदा घटा के बाद 5 साल के बाद उसके पास कुल 72,000 रुपया है। देखिए वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 25%, लेकिन अगला साल कमी कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 25%, अगला साल कमी कितना हो रहा है 4%। मान लेते हैं शुरू में उसका धन प्रिंसिपल मूलधन, मान लेते हैं शुरू में P है उसका धन, तो अगला साल अगर 25% को, ये P जो है अपने आप में 100% है। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, P का 100% निकालेंगे P ही आएगा। तो 25% बढ़ता है तो अगला साल क्या हो जाएगा 125 बटा 100। फिर 4% अगर घटेगा, 100 है कोई चीज 4 घटा दी तो क्या हो जाएगा 96 बटा 100। इस हिसाब से 5 साल होता है, ठीक है। इस हिसाब से कितना होता है बाबू, देखिए इसमें कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही बता दे रहे हैं। ट्रिक बनाइएगा इससे ज़्यादा मेहनत पड़ेगा।
तो ये देखिए 25 से काट दीजिए, 25 का 100, 25 25 25 है, ये देखिए 24 और यहाँ 25 कट गया। बहुत आसान से कट रहा है, कुछ नहीं है दिया हुआ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो वैसा ही डाटा रहेगा जो आसानी से कट जाएगा। देखिए 4 छक 24, 4 छक 24। अब ये देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 2 तिया 6, सब कट गया। यहाँ देखिए 5 से 5 पचे 25, ये भी 5 से 5 कट गया, यहाँ 5 से 5 बचे कट गया, बचा क्या 3 तिया 9/5। देखिए कुछ है दिक्कत नहीं है। तो ये 9/5 किसका, पी का 9/5 बराबर टोटल कितना दिया हुआ था, इसका बराबर दिया हुआ था 72,000 रुपया घटता है उसको। टोटल इसका वैल्यू क्या है 72,000 रुपया। तो ये 72,000 लिख देते हैं। अब कह रहा है ये पी क्या है, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा 72,000 गुने 5/9 है ना। तो देखिए 9 8 72, 8 पचे 40, कितना हो जाएगा 8 पचे 40,000 रुपया। यानी शुरुआत में उसके पास 40,000 रुपया था। तो देखिए इतना जो कैलकुलेशन है, बार बार आप अगर मेहनत करिएगा तो ये इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कैसे, क्वेश्चन से पढ़ लीजिए कि एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोग्यता परीक्षा में, पूरा शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है लेकिन हम आपको समझा देंगे, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ टोटल 100% विद्यार्थी है, तो उसमें से 10% इंग्लिश में पास हुआ, 20% हिंदी में पास हुआ और 10% ऐसा है जो दोनों में पास हुआ। ऐसा भी हो सकता है, आप समझिए बात को। कह रहा है कि यदि 6300 अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थी की कुल संख्या, देखिए देखने में अटपटा है लेकिन है बहुत आसान। पहले आप समझ लीजिए सिंपल सा वे कि यस वाला कितना है, पास होने वाला कितना है। पास होने वाला हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो ये पास होने वाला, देखिए पहला मान लेते हैं कि मात्रात्मक अभियोग्यता कह रहा है, उसको ए मान लीजिए कि ए में जो पास होने के लिए है, ए में टोटल कितना पास होता है 73% लोग। 73% लोग ए विषय में पास होता है, विषय लिख लीजिए है ना, 73% ए विषय में पास होता है। अब 70% सामान्य ज्ञान है ना। अब दूसरा बी लिख लीजिए या सामान्य ज्ञान ही कर लीजिए, सामान्य ज्ञान इसका बी मान लीजिए। बी में कितना पास होता है, बी में होता है 70% पास। अब कह रहा है 64% दोनों में पास होता है, यानी ये बोथ में हो गया, बोथ में 64% पास होता है। इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम एक स्पेशल वीडियो देंगे जिसमें पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये भी पास हो रहा है, ये सारा क्या है, ये सारा है पास। ये 73% एक विषय में, 70% दूसरा विषय में और ये 64% दोनों में। अब समझ सकते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं 2 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाए, ठीक है, और 100 बच्चा है, ठीक है, तो 100 बच्चा में मान लेते हैं कि 40 बच्चा जो है, 100 बच्चा में सुन लीजिए मेरा बात कि अगर 100 बच्चा है तो 100 बच्चा में मान लेते हैं कि 30 बच्चा जो है वो एक सब्जेक्ट में पास हुआ, 20 बच्चा जो है दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ, अब 50 जो बच्चा है वो 50 जो है वो दोनों में पास हुआ। अब बात को कैसे समझेंगे कि ये जो दोनों में पास हुआ है, जो 64% दोनों में पास हुआ है, वो कहाँ से आया, वो इसी सब में से है। मान लेते हैं कि ए विषय में राम, मान लेते एक लड़का है राम, वो ए में पास हुआ है, ठीक है, और बी में भी पास हुआ है। तो जो ए में पास हुआ है उसको कहेंगे ना कि 73% में पास हुआ है, वो भी ऐसे समझेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आप चाय पीते हैं, ठीक है, सपोज डेट कि आप चाय पीते हैं और आप कॉफ़ी भी पीते हैं। तो अगर ये कहा जाएगा, पहले तो आप इसमें आ जाएंगे कि आप दोनों पीने वाले हैं, लेकिन बोला जाएगा कि चाय पीने वाला कौन है, तो आपका भी नाम आएगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि दोनों में उसी का नाम आता है जो ये दोनों में है। ये 64% में इसका भी आदमी है और इसका भी आदमी है, लेकिन सब आदमी नहीं है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ पास निकालते हैं, सिर्फ पास का निकालते हैं कि भैया सिर्फ ए में पास वाला कितना है। तो हम कहेंगे कि 64% नाइसन है जो दोनों में पास हुआ है। कुछ तो नालायक होगा ना जो ए में तो पास कर गया, बी में फेलो कर गया होगा। तो चलिए निकालते हैं कि 73 माइनस 64, ठीक है, 73 माइनस 64 तो क्या हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 9। यानी 9% ऐसे नालायक हैं जो सिर्फ ए में तो पास कर गया, दूसरा में बेचारा का बैंड बज गया। उसी तरह से 70 में से 64 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 6% ऐसे नालायक हैं
जो ये वाला सब्जेक्ट में तो पास हो गया, लेकिन ये वाला में फेल किया हुआ है, ठीक है। लेकिन 64% ये एकदम इंटेलिजेंट है, दोनों में पास करने के बाद ये 64% आया। तो यानी टोटल पास कितना हो गया, देखिए टोटल पास हो गया 64, 6 और 9, इतना पास है। बाकी जो है वो फेल है, मतलब इतना पास क्या, किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है। और हमको बोल रहा है कि दोनों में फेल वाला चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, 64, 6, 70, 70, 9, 79% किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ होगा बाबू, तो टोटल 100% होता है, और 100 में से 79 घटा देंगे तो 21% है, वो दोनों में फेल हुआ है। और ये जो दोनों में फेल हुआ है वो है टोटल कितना बच्चा, दोनों में फेल होने वाला बच्चा है 6300। बाप रे, 6300 बच्चा दोनों में फेल होने वाला है, अनुत्तीर्ण होने वाला है। तो कह रहा है कुल संख्या क्या था, चलिए 21% का वैल्यू अगर 6300 आ रहा है, 1% का वैल्यू 300, और कुल बच्चा होगा 100%। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 गुने 100 कितना हो जाएगा, 3000 बच्चा था टोटल देखिए टोटल कितना था, 51, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, 30,000 बच्चा था टोटल। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि देख लीजिए, सुना देते हैं क्वेश्चन पढ़ के, कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यानी उसका अगर आय है 100, तो बेचारा खर्च कर देता है कितना, 75। तो बचत कितना होगा, बचत होगा 25 होता होगा बचत। अगर 100 कमाता है, 75 गवाता है, तो 25 बचाता होगा। अब कह रहा है कि उसके आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके व्यय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसका बचत प्रतिशत, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब समझिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, ये हम आपको समझा रहे हैं। कि कह रहा है पहले 100 कमाता था, 75 गवाता था, 25 बचाता था। अब आय में कितना वृद्धि कर रहे हैं, 20%, यानी 100 है, इसका 20 वृद्धि करेंगे तो 120/100 हो जाएगा। अब बचत में 10% का वृद्धि कर रहे हैं, यानी 75 है, इसका 110/100 कर देंगे। तो अब ये कितना बचेगा, ये निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, अभी 120 बचत हो गया और 120 कमा रहा है। और खर्च कितना कर रहा है, देख लीजिए 82.5, काट के देख लीजिए उतना ही आएगा। तो अब यहाँ पर से बचत क्या हो गया, बचत हो गया इसका, ये बच गया आपका 20 और 37.5 हो गया, है ना। अभी बचत कितना हो गया, 37.5। देखिए पहले 25 बचाता था और अभी 37.5 बचा रहा है। तो कितना प्रतिशत बचा रहा है, कितना प्रतिशत, पहले तो उससे तो ज़्यादा हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, तो 12.5 ज़्यादा हुआ। तो प्रतिशत वृद्धि इसको कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या हम बताए थे कि जिसका गुने 100 और बटा जिससे, यानी जिसका प्रतिशत निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना किसका है, इसका। तो जिसका गुने 100 किससे निकालना है, तो ये बचतवा से, पहले वाला बचतवा से। तो ये देखिए कि पहले से 50% इसका क्या हो गया, बचत बढ़ गया। देख भी सकते हैं कि 25 में 12.5 बढ़ जाना, यानी 100 में 50 बढ़ जाना, यानी 50%, है ना। 25 में 12.5 बढ़ जाना, आधा बढ़ जाना, यानी कि 50% बढ़ जाना। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, इस सेशन को यहीं रहने देते हैं, और आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और दूसरा चीज़ कि अब क्लासेस बहुत बीच में छूट गया है, अब क्लासेस कंटिन्यू देंगे।